So this is the IELTS writing task 1 written by one of my new online student. अब इन्होंने लिखा देखो किस तरीके से है. I will read it and I will make this transformation from a band 5 to a band 7 plus. इसका रिक्वायरमेंट है 7 प्लस का एंड आप खुद देखोगे इनका जो है लेवल किस लेवल का है. तो उसके बाद अब इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म टू अ 7 बैंड IELTS writing task 1 letter. So this video is very important. Don't miss. Do watch this video till the end. So let's start. तो इसके पहले क्वेश्चन था कि आपने अपनी फ्रेंड से कोई बुक परचेज करी थी फॉर सम टाइम, लेकिन बुक आपसे एक्सीडेंटली डैमेज हो गई है. बुक डैमेज कैसे हुई, आपने सॉरी फील करना है एंड आपने उसके बारे में क्या सोचा है आपने वो बताना है. ठीक है जी. तो इसके साथ ही कुछ आपको और ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू स्कोर 7 प्लस बैंड इन योर जनरल ट्रेनिंग IELTS राइटिंग टास्क 1. सबसे पहले जैसे आपने देखा फॉर्मेट हमेशा रहेगा आपका मार्जिन के साथ ही लिखना होता है. आपने डियर राज फ्रेंड के नेम के साथ शुरुआत करी, कॉमा लिखा, परफेक्ट, फाइन. उसके बाद गैप छोड़ा, एक लाइन छोड़ी, आई होप यू आर डूइंग वेल. I'm writing this letter to feel sorry about your book that got damaged by me accidentally. Nice. Here she has written the purpose of writing the letter. Why she is writing the letter clearly stated. Very nice. Greetings हो गया, opening paragraph हो गया, purpose of writing भी हमारा हो गया. Very nice. अभी तक तो सारा कुछ सही चल रहा है. अब इसके आगे देखिए, इसके आगे इन्होंने क्या लिखा. The reason behind this accident. Actually, yesterday I was at home and studying with book. My younger brother also at home, so book damaged by him. तो आप देखो ये कितना ज्यादा सिंपल भी हो गया, कितनी ज्यादा इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स भी हैं. एंड क्वेश्चन क्या था कि हाउ बुक गॉट डैमेज्ड. भी बुक डैमेज कैसे हुई, इसका कुछ भी क्लियर आइडिया इसमें नहीं है कि बुक डैमेज, बुक खराब कैसे हो गई. लैक ऑफ क्लियर आइडिया. उसके बाद आई फील अपोलोजाइज बिकॉज I know this book is crucial for you. Our English exam is on head, so we need this book immediately. Again, very weak answer and very simple language. उसके बाद आपका था कि आप क्या कर सकते हो. Now I have a tip for this situation. If we go to shop for this, then we have to spend 1 or 2 days. I will order it online. It will come on your address before final examination. मतलब आइडिया ठीक है इसका. In BP3 idea is quite fine, but the language, the grammar, there are a lot of grammatical errors. Again एक लाइन उन्होंने लीव करके I hope you will understand my situation. I am looking forward your response. तो your response तो होता ही नहीं है. I am looking forward to your response. And सबसे बड़ी गलती, and again फॉर्मेट इनका सारा सही था, फॉर्मेट सारा सही है. इसमें मेन गलती क्या थी, कहीं पर भी आपको ये नहीं शो हो रहा कि जो टोन है दैट इज इनफॉर्मल. टोन की बड़ी ज्यादा इसमें बिग मिस्टेक है जो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ मैंने इसको 7 प्लस बैंड का कैसे लिखा, जस्ट हैव अ लुक. अब देखो आपने स्टार्ट किया फ्रेंड के नेम से, कॉमा भी डाला, परफेक्ट. अगेन आपने एक लाइन छोड़ी, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल. अगेन वेरी नाइस. I am writing to let you know about an unfortunate accident involving the book I recently borrowed from you. फिर आपने यहाँ पे बुक का नाम बता देना है. अगेन आपने बहुत ही क्लियरली इसकी ओपनिंग कर दी, सारा कुछ आपने बता दिया. पर्पज ऑफ राइटिंग लेटर भी आपने बता दिया. आई एम राइटिंग टू लेट यू नो अबाउट दी. अब यूसेज ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स देखो, मैंने क्या लिखा, an unfortunate accident. Two words that naturally go together are called collocations. So collocations and usage of good vocabulary words together will help you to score 7 plus band. अभी इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी. ये हो गया कि आपने ओपनिंग कैसे लिखी. उसके बाद क्या था कि आपकी बुक डैमेज कैसे हुई. तो देखो एक दो बातें मैंने और समझानी, तो वीडियो को ना आपने बिल्कुल भी बंद नहीं करना, एंडिंग तक जरूर देखना. आपको 4-5 चीजें बतानी है, 4-5 टिप्स हैं इसमें. इसके बाद क्या था, while reading the book yesterday I accidentally spilled a cup of coffee on it. Again usage of good vocabulary words and ideas. I accidentally spilled a cup of coffee. मुझे मेरे से गलती से कॉफी उसके बुक के ऊपर गिर गई. Very common idea.
तो आइडिया आपने कहीं बहुत ज्यादा अलग नहीं उठाना होता, सिंपल आइडियाज होते हैं, सिर्फ उनको लिखने का तरीका जो है वो आपका बढ़िया होना चाहिए। आई ट्राइड टू वाइप इट ऑफ इमीडिएटली, मैंने जल्द ही उसको साफ करने की कोशिश करी, बट द पेजेस एब्जॉर्ब्ड सम ऑफ द लिक्विड लीविंग अ स्टेन एंड वार्पिंग अ फ्यू ऑफ देम। मैंने साफ करने की कोशिश करी उसके बाद, लेकिन फिर भी पेजेस ने कुछ लिक्विड को एब्जॉर्ब कर दिया एंड कुछ वहां पे निशान भी पड़ गए, एंड वार्पिंग अ फ्यू ऑफ देम। वार्पिंग का मतलब होता है क्रम्पल, आप क्रम्पल वर्ड भी लिख सकते हो। क्रम्पल क्या होता है? पेजेस का मुड़ जाना, अच्छे तरीके से पेजेस का खराब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, इज कॉल्ड क्रम्पल, और यू कैन ऑल्सो राइट वार्पिंग। अब मेरे राइटिंग टास्क वाली वीडियोस में हमेशा आपको वोकैबुलरी बहुत कुछ सीखने को मिलती है। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप ऐसी वोकैबुलरी सेम टॉपिक्स में यूज कर सकते हो, बहुत ही इजीली आप इनको यूज कर सकते हो। नाउ इसके बाद क्या हो गया, आपने सॉरी फील करना था। आई फील टेरिबल मतलब मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा मीन्स आई फील टेरिबल अबाउट दिस एंड वांट टू सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर बीइंग सो केयरलेस। मुझे बुरा लगा एंड मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करना चाहती हूँ इतना केयरलेस होने के लिए। अगेन मैंने यूज किया यहाँ पे कोलोकेशन, सिंसियरली अपोलोजाइज। इट वॉज एंटायरली माई फॉल्ट, सारी गलती मेरी थी, एंड आई रिग्रेट नॉट बीइंग मोर कॉशियस। केयरलेस होने के लिए मेरी गलती है, आई अपोलोजाइज। तो थर्ड क्वेश्चन था, उसको बताओ कि इस सिचुएशन के बारे में आप क्या कर सकते हो। टू मेक अप फॉर माई मिस्टेक आई हैव ऑलरेडी सर्च्ड फॉर अ न्यू कॉपी ऑफ द बुक एंड फाउंड वन एट द लोकल बुक स्टोर। अपनी गलती को सुधारने के लिए मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है, मुझे न्यू कॉपी मिल गई है एक लोकल बुक स्टोर के ऊपर। आई प्लान टू परचेज इट एंड रिप्लेस द डैमेज वन एज सोन एज पॉसिबल। मैं उसको परचेज करके रिप्लेस वाली बुक को आई विल, जो बुक डैमेज हो गई है उसको आई विल रिप्लेस। प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आई कैन डू टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन। कुछ अगर मैं और कर सकती हूँ तो प्लीज लेट मी नो। अगेन यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करे, मेरे आइडिया सिंपल थे, लिखने का तरीका बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। तो उसके बाद हो गया, वंस अगेन आई एम ट्रूली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड एंड होप यू कैन फॉरगिव मी। अगेन उसके बाद आपको फॉर्मेट पता ही है, तो सिर्फ आपने देखो करना क्या होता है, आपने एक तो आपने अच्छे तरीके से वर्ड्स को चूज करना होता है। अब थोड़ी सी मैं बात करूंगी यहाँ पे टिप्स की कि आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो मैंने जैसे आपको बोली कि आपके जो है वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, एंड यू हैव टू यूज सम कोलोकेशंस। कोलोकेशंस होते हैं दो वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर। इसके बाद देखो एक और चीज जो मैंने बोला था, टोन ऑफ योर लेटर। अब टोन कैसे आपकी इनफॉर्मल आती है, आपने जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम, तो आई एम को आप ऐसे लिखो, आई कॉमा डाल के एम। यू आर लिखना है तो यू ऊपर कॉमा डाल के यू आर लिखो। आई वुड लिखना है, आई कॉमा डाल के ऊपर आई वुड लिखो। तो दीज आर कॉल्ड बेसिकली कॉन्ट्रैक्शंस। वर्ड्स को छोटा करके लिखना इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। इससे आपकी टोन शो होएगी कि आपने क्या लिखा है, इनफॉर्मल लेटर। तो ये चीजें समझाने के लिए मैंने सैंपल में ऐड नहीं करी थी, क्योंकि मैंने आपको ऐसे समझाना था। सो इस चीज का भी आपने सेकंड नंबर पर ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे अगर आपने लेटर को ध्यान से देखा हो, BP1, BP2 एंड नीचे BP3, कहीं पर भी मैंने कोई भी यहाँ पे फ्रेज को यूज नहीं किया, कोई मैंने टेम्पलेट यहाँ पे यूज नहीं किया। हाँ, मैंने टेम्पलेट्स वाली वीडियो भी है, अगर आपको चाहिए आप वो भी देख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो मुझे इजी वे लगता है दैट इज हमेशा स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द आंसर, दैट्स इट। फ्रेज की इसमें है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है फ्रेजेस यूज करने के लिए। आप करना चाहते हो आप कर भी सकते हो, लेकिन सबसे इजी वे इसका क्या है, जैसे आप स्पीकिंग में पार्ट 1 के आंसर्स देते हो, डायरेक्टली आपने आंसर देना होता है। इन दिस सिमिलर वे आपने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली ही आंसर लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि बुक डैमेज कैसे हुई, व्हाइल रीडिंग द बुक यस्टरडे आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड अ कप ऑफ कॉफी ऑन इट। कि जब मैं कॉफी पी रही थी, बुक पढ़ रही थी, मेरी बुक के ऊपर एक्सीडेंटली गलती से कॉफी गिर गई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर से ही मैंने शुरू किया, मैंने कोई फ्रेज नहीं लगाया। अगर आपको प्रॉब्लम आती है लिखने में तो डायरेक्टली अपने आंसर से ही शुरुआत करो, चाहे कोई भी आपका पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे भी आपका वही चीज है, डायरेक्ट आंसर, यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट आंसर है। एंड एक चीज और, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एंडिंग में लिखा मैंने टू मेक अप। टू मेक अप
मतलब अपनी गलती को सुधारने के लिए, अपनी भरपाई करने के लिए इज कॉल्ड टू मेक अप। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आप इनफॉर्मल लेटर्स में बिना किसी घबराहट के आप यूज कर सकते हो। अगेन दिस विल शो दैट योर लैंग्वेज, योर टोन इज इनफॉर्मल। ये बात हो गई। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज 7+ बैंड के लिए है। यहाँ पर देखो बट के पहले मैंने डाला कॉमा, एंड के बाद मैंने डाला कॉमा, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ मैंने डाला कॉमा, यहां पर भी। तो पंक्चुएशन मार्क्स जहां पर जाने चाहिए वहां पर आपने लगाने हैं। दीज थिंग्स विल गिव यू 8 बैंड। अगर आप इन बातों का भी ध्यान रख लेते हो, दीज ऑल दीज स्टेप्स विल गिव यू 8 बैंड। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका टारगेट जो है वो मिनिमम 7 बैंड है। अब मिनिमम 7 बैंड के लिए जो मैंने आपको चीजें समझाई, सबसे पहली चीज नोट कर लीजिए, आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। सेकंड, उसके बाद चीज नोट कर लीजिए, आपकी अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपने अच्छे कोलोकेशंस यूज करने हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी ग्रामर में एग्जामिनर को एक भी गलती नहीं मिलनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आपकी जो टोन है वो शो होनी चाहिए कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। एंड इसके बाद एक और चीज है पंक्चुएशन मार्क्स, जिसको मैं बोलती हूँ, कॉमा आ गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, कुछ भी आ गया तो वो भी आपने लगाना नहीं भूलना। अब यहाँ पर आप कैसे लगा सकते हो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन? अब लेटर इज इनफॉर्मल, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। इसके बजाय आप क्या लिख सकते हो? होप यू आर डूइंग ग्रेट। इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे आपने ऐड करना ही करना है। जब आपने ओपनिंग करनी है इनफॉर्मल की, फर्स्ट लाइन के बाद आपने क्या लिखना है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपने यहाँ पे डालना ही डालना है। इसके बाद यहाँ पे एंडिंग में होप टू कैच यू सून, अगर आप लिखोगे होप टू कैच यू सून या आप सॉरी भी कर रहे हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे डाल दो। इससे क्या होगा? आपकी टोन शो हो जाएगी कि आपने इनफॉर्मल टोन ऐड करी है। इसके मार्क्स होते हैं, एग्जामिनर्स विल लुक फॉर दीज पॉइंट्स इन योर राइटिंग टास्क 1। सो दिस इज हाउ मैंने 5 बैंड वाले लेटर को मैंने 8 बैंड में, 7+ बैंड में मैंने कैसे कन्वर्ट किया। Sample is in front of you. You can take the screenshot of this sample answer as well, or you can note it down in your notebooks. So I hope आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। And these 2 videos for writing task 2 are also very important. Must watch these 2 videos as well. So until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.